हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी दोनों काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझा था, एग्ज़ाम्पल को यूज़ करते हुए। और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना समझा, उसके अकॉर्डिंगली ये हम लोग देखेंगे कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग के पार्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट को लेकर के आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? इफ प्लस मीन्स डिवाइड, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। प्लस मीन्स क्या है? डिवाइड। इनटू मीन्स माइनस। डिवाइड मीन्स इनटू एंड माइनस का मतलब है प्लस। तो बताइए कि 8 प्लस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 क्या होगा? तो सबसे पहला काम है कि ये साइन जो दिया हुआ है वो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? 8 प्लस के जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड। 6 इंटू के जगह क्या हो जाएगा? माइनस 4। डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, सो इंटू 3। और माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 4। इसको अब हम लोग सॉल्व करें, बॉडमास लगाएंगे। बॉडमास आप भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा बॉडमास ब्रैकेट। ओ को हम लोग ऑफ भी कहते हैं या हम लोग ओ को ऑर्डर भी लेकर के चलते हैं। ऑफ का मतलब हो गया, किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होता है दिस परसेंट ऑफ इतना, है ना, 5% ऑफ इतना, या लाइक दैट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लिखे हुए जहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ का यूज होता है। ऑर्डर का मतलब हो गया कहीं पर रूट लगा हो, पावर लगा हुआ हो, ठीक है, वो सारा ऑर्डर में आ गया। देन इसके बाद डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। इसी ऑर्डर में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसी ऑर्डर में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 6, सबसे पहला किसका काम होगा? डिवाइड का। तो इसको जरा डिवाइड कर लें हम लोग। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब होता है 8 डिवाइडेड बाई 6, कुछ ऐसा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अभी आप इसको डेसिमल वगैरह में कन्वर्ट नहीं करो, जस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप लिख लो। तो 8 डिवाइडेड बाई 6 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस है, आप चाहो तो एक एक स्टेप में करो, लेकिन क्या होता है एग्जाम में जब हम लोग बना रहे होते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक बार ये लिखें फिर अगले बार ये लिखें। तो इसलिए वहां पर आप अपने को क्या है, थोड़ा सा माइंड उस तरह से यूज करना होगा, है ना, कि हम लोग कम से कम समय में अधिक क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग माइनस लिखे, अगला देखो डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर है, तो क्या हम लोग इसको इसी समय मल्टीप्लाई कर लें? तो 4 3 जा ये 12 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 12 हो जाएगा, इसको प्लस भी 4 कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ माइनस आप कर सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूजन में ना चले जाओ इसलिए इसको 4 लगा दो, कहीं दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, 4/3 माइनस, पहले देखो एडिशन होता है यहाँ पर, है ना, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 16। तो क्या ये हो जाएगा 16? यहीं पर एक बड़ा गलती और एक बड़ा मिस्टेक आप कर दोगे, ठीक है। यहीं पर आप एक बड़ी गलती, एक बड़ा मिस्टेक कर दोगे अगर आप यहाँ पर 12 प्लस 4 16 लिख देते हो। तो क्यों? आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बॉडमस लगा रहे हैं, 12 प्लस 4 16 लिख दे रहे हैं। तो अगर आप इसको 16 लिख देते हो तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ एलसीएम लोगे 4 और सॉरी एलसीएम लोगे 3 और यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 16 3 48 48 हो जाएगा। ये जो है वो आपका क्या बन के आ जाएगा? 44/3, जो सरासर आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोसेस यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, इस पॉइंट पर आपने गलत स्टेप ले लिया।
तो क्या करें? क्योंकि जब ये फ्रैक्शन आ जाता है, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ठीक है? जब डिवाइड था आपने डिवाइड ले लिया, मल्टीप्लिकेशन था आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब आपके पास माइनस और प्लस का ही टर्म बचा है। चाहे वो एक बचा होता, दो बचा होता, तीन, पाँच, सात, आठ, जितने भी टर्म्स बचे होते, अगर वो प्लस माइनस के ही होते और एक फ्रैक्शन मिल गया है यहाँ पर, अब इसके होने से इस फ्रैक्शन का जो टर्म है इसके होने के कारण आपको यहाँ पर सभी का एलसीएम उठाना पड़ेगा। 4 माइनस 12 तिया 36 36 प्लस 4 3 जा 12 4 तिया 12। अब ये देखो, अब जरा देखते हैं कि ये आंसर और ये आंसर सेम आता है क्या? ये हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये साइन प्लस में है और ये 12 भी प्लस में है, तो 4 और 12 को हम लोग प्लस कर लेंगे क्योंकि 36 का साइन माइनस में है। अब आप कहोगे कि सर 4 माइनस 36 प्लस 12 है, तो क्या हम 36 और 12 को ऐड कर दें? है ना? क्या हम 36 और 12 को ऐड कर दें? तो नहीं, अगर आप ऐड करोगे तो 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48 और यहाँ 4 माइनस लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और फिर ये आपका माइनस 44/3 आएगा, बिल्कुल सेम जो यहाँ आया है, और ये आपको ले डूबेगा। ठीक है, ये आपको ले डूबेगा। यहाँ पर नंबर के पहले जो साइन होता है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर या आइडेंटिटी होता है ना? मान लो किसी के पास 100 रुपए कर्जा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये -100 में है। अगर उसने जिससे कर्ज लिया था 100 रुपए का, उस व्यक्ति को वो 50 रुपए दे देता है मतलब 50 रुपए वो दे दिया प्लस 50। अब उसके पास कितना बचा? तो -100 था प्लस 50 दे दिया, तो -50 बचा। क्या हम लोग ये करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उसी तरह से इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को नहीं ऐड करेंगे, 36 प्लस 12 ऐसे नहीं करेंगे। आप चाहो तो -36 और +12 कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि जो जो प्लस में है उसको ऐड कर लो, जो जो माइनस में है उसको ऐड कर लो, एंड लास्टली आप प्लस माइनस को आपस में कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर 12 और 4 क्या हो जाएगा? 16 16 और ये माइनस क्या हो जाएगा? 36, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना? 6 में से 6 0, 3 में से 1 2, तो -20/3। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ज़रूरत नहीं है, देखो -20/3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है? तो एक चीज़ तो ये हो गया कि ये प्रोसेस बिल्कुल सही है ना? अब यहाँ पर एक और जो आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है ना? जिस चीज़ को आप सोच सकते हो मिस्टेक, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, या मिस्टेक कह लो या फिर एक अलग प्रोसेस कह लो, है ना? मिस्टेक तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया? दिस इज 4 माइनस 36 माइनस में है और प्लस 12 में है, ठीक है? जैसे यहाँ पर -100 था प्लस 50 था, तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो ये नहीं कहा कि 100 और प्लस 50 है, तो ये तो हम पहले बॉडमस में ना सर एडिशन करते हैं तो देखिए 100 और प्लस 50 है ना सर, तो ये 150 हो गया सर, और माइनस का साइन पीछे था तो पीछे लगा दिया। अरे नहीं, 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 ऐसे नहीं होता, है ना? ऐसा बिल्कुल मत करो, गलत कॉन्सेप्ट नहीं रखना है ना? यहाँ पर इस नंबर का साइन माइनस में है और इस नंबर का साइन प्लस में है, मतलब 100 में से 50 गया, है ना? आपके पास 100 रुपए कर्ज है, आपने 50 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? आपके पास 50 रुपए का कर्ज अभी भी बचा हुआ है। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यहाँ पर 36 रुपए का कर्ज है जिसमें आपने 12 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितना बचेगा? है ना? आपके पास कितना बचेगा? तो बताओ, ये बच गया 4 और ये बच गया 2, बोलो ठीक है? लेकिन माइनस बचा ना, क्योंकि 36 रुपया कर्जा था, आपने 12 ही रुपए तो दिए, तो अभी कर्जा तो और बचा हुआ है, कितना? -24, कर्जा भी 24 रुपए का और है। प्लस का साइन क्या है? 4 का साइन क्या है? प्लस, है ना? डिवाइडेड बाय 3 करो। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, -20/3। तो देखो -20/3 -20/3, तो ये तरीका होता है, ये स्टेप होता है इस तरह से सॉल्व करने का, है ना? तो देखने का तो बहुत आसान होता है ये,
कि मैथमेटिकल ऑपरेशन सर, अरे सर मैथमेटिकल ऑपरेशन तो कुछ नहीं है सर, उसको तो प्लस को माइनस कर देना है, जैसे-जैसे लिखा है वैसे-वैसे लिख देना है और फिर सर सॉल्व कर देंगे, बॉडमस तो हम लगा देंगे। आप लगा दोगे लेकिन जब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर एग्ज़ाम में आए, आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया रहा, तो आप तो कोई भी, है ना? कोई भी अगर प्रैक्टिस नहीं करा रहा, तो वो क्या होगा? वो तो यहीं पर ख़त्म। वो क्या कर लेगा? 12 + 4 16 कर देगा। हाँ, एक काम और यहाँ किया जा सकता है कि आप यहाँ पर साइन जो है ये -12 का, ये +4 का, तो आप दिस इज़ 4/3 और माइनस ₹12 कर्जा है, ₹4 आपने दे दिया, तो आपके पास कितना और कर्ज रह गया? 8 का, है ना? तो -8, ठीक है? अब 4 - 24/3, क्या ये बात समझ में आया? अब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? -20/3, तो ये सही है, ठीक है? तो इसीलिए करेक्ट कॉन्सेप्ट लेते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तब मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट के जो क्वेश्चन्स हैं, उसमें हम नहीं फँसेंगे, हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर हम लोग का आ चुका है और जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते थे, जहाँ-जहाँ आप मिस्टेक कर सकते थे, उन सारे पहलुओं को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो करेक्ट आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे बढ़ना है, यहाँ से हम लोगों को यहाँ जाना है, यहाँ से इस चीज़ को फ़ॉलो करना है या फिर यहाँ हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा कर के भी बना सकते हैं या फिर हम लोग एलसीएम लेने के बाद इस कॉन्सेप्ट को लगा कर के भी बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? -20/3 और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आई तो हम लोगों ने एक लंबा डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे लेकिन जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ेगा डिस्कस कर लेंगे। देखो इफ इनटू मीन्स डिवाइड लिख लेते हैं। इनटू का मतलब क्या है? डिवाइड है भाई। माइनस मीन्स माइनस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इनटू। डिवाइड का मतलब क्या हो रहा है? प्लस। प्लस का मतलब क्या हो रहा है? माइनस। एग्ज़ाम में आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। आप सीधे आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे पेपर पे क्या करो 3 माइनस की जगह क्या दिया है? तो इनटू तो इनटू ऐसे लिखते हुए आप चलो। यहाँ तो आपको समझाना है, बताना है इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है, ठीक है? ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके। हुँ? एग्ज़ाम में इतना लिखने लगेंगे तब तो हो गया, है ना? इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस एग्ज़ाम में हुँ, समझ गए आप बात को? चलो, तो ये माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा? इनटू देन 15 डिवाइड की जगह पर देखो क्या है? हम लोगों ने यहाँ प्लस लिखा है अदरवाइज़ आप यहाँ से खोज लो। डिवाइड की जगह पर प्लस है तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस और देखो 19 है, आप 19 लगा दो लेकिन ये एक ब्रैकेट के अंदर बंद है। जब यहाँ पर इनटू है, इनटू के जगह पर क्या हो जाएगा? डिवाइड, देन 8 देन प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा? -6। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट आ गया, अगेन बॉड मास, दिस इज ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद डिवाइड है भाई, इसीलिए डिवाइड के पीछे अभी मत जाना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर भी देखो इनटू है और प्लस है, तब क्या करें? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो 15 तिया 45, 15 थ्री जा 45, तो ये 45 प्लस 19 हो जाएगा, अभी भी ब्रैकेट में है। आप एग्जाम में जब बनाओ तो डायरेक्ट कर सकते हो, 15 तिया 45, 45 और 19 जोड़ दो और देन ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? 9 एक 10, 14 का 4 हाथ में 1, 4 5 और 1 6, 64 एंड दिस डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6, ठीक है? आप एग्जाम में हो तब आप डायरेक्ट इसको करके 64 डिवाइडेड बाई 8 कर लोगे, अठी अठी 64, 8 आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 आ जाएगा, आंसर 2 आपको दिख रहा है, क्लियर, ठीक है? तो जल्दी सॉल्व कर लिए, यहाँ तो समझाना है इसलिए थोड़ा-सा समय लगता है। तो 64 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 दिस इज़ इक्वल टू 2। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक चीज़ मुझे यहाँ दिमाग में आया, आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है? 64 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 था, क्या ये 64 डिवाइडेड बाई -8 माइनस 6 ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बताना। क्या 64 डिवाइडेड बाई -8 माइनस 6 हो सकता है क्या? देखो 64 डिवाइडेड बाई -8 का मतलब ये हुआ 64 डिवाइडेड बाई -8, क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं।
ऐसा बनेगा नहीं, बट पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, -64/8 ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये -8 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ -6 भी है, तो क्या -6 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 में से 6 गया तो 2 इज़ इक्वल टू -2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है? 8 में से 6 गया 2 और माइनस का साइन यहाँ लगा दिए, ब्लंडर करके आ गए, सारा स्टेप सही किए, लास्ट में गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना है। -8 का मतलब किसी भी नंबर में वो प्लस में है कि माइनस में है, ये जानने के लिए उसके बैक साइड में देखो, यानी उसके जस्ट पहले देखो क्या लगा हुआ है। माइनस लगा है तो वो माइनस में है, जिसके पहले कुछ नहीं लगा है इसका मतलब डिफ़ॉल्ट वहाँ पर प्लस है, ठीक है? तो ये -8 मतलब 8 रुपया का कर्जा, -6 मतलब 6 रुपया का कर्जा। तो बताओ 8 रुपये का कर्जा है, फिर आपने 6 रुपये का भी कर्जा ले लिया, तो टोटल कर्जा आपके पास कितना हो गया? क्या 8 और 6 14 रुपये का कर्जा हो गया? इसलिए जब दोनों माइनस में होता है तो हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं और साइन माइनस लगा देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में आप यस लिख दीजिए, ठीक है? और हम लोगों को करेक्ट आंसर मिल चुका है। इसका आंसर 2 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, लीजिए ए का मतलब है प्लस, अच्छा जी। बी का मतलब है माइनस, बहुत बढ़िया। सी का मतलब है इनटू, अरे वाह। और डी, डी है ही नहीं सर, बहुत अच्छा। देखो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी डिवाइड का कोई लफड़ा ही नहीं है। अब आओ देखो क्या कहता है, 10C4, 10C4, ये ब्रैकेट में है, फिर लगा दिया ए, फिर ब्रैकेट ले लिया, 4C4, 4C4, ठीक है, अच्छी बात है। तो 4C4 है ना, ब्रैकेट बंद, और फिर B6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज अंडर ब्रैकेट 10C का मतलब क्या है, इनटू 4 ब्रैकेट बंद, A का मतलब क्या है, प्लस ब्रैकेट ओपन, 4C का मतलब क्या है, इनटू 4 ब्रैकेट बंद, और B का मतलब क्या है, -6। क्लियर? देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आप जो लिखा है वैसा लिख दो और इस पर अ, तरीके से इसको बना लो। 10 चौके 40, देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, दोनों को साथ में सॉल्व कर लो। 10 चौके 40, और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, बाकी कुछ है ही नहीं। और 4 चौके 16 -6। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास 2 तरीका है, ठीक है? एक तरीका यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एक तरीका यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और करके, ठीक है? एक तरीका क्या है, देखो प्लस है तो पहले दोनों प्लस वालों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 56 -6 बराबर 50, आंसर आ गया। या फिर आप क्या करो, 40 और +16 है और -6 है, यानी 6 रुपये का कर्जा था, आपने 16 रुपया दे दिया उसको, तो सामने वाला आपको 10 रुपया देगा ना, आपके जेब में 10 रुपया आएगा ना, तो ये क्या हो गया, +10, तो ये क्या हो जाएगा, 50, ठीक है? तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 10-12 तक जो पढ़ा है, वो चीज़ों को बिल्कुल भूलना नहीं है, उन चीज़ों को लेकर के चलना है, और इस तरह से हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 50। क्लियर है? चलिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन कैसा है कि माइनस का मतलब डिवाइड होता है। माइनस का मतलब क्या कहता है? डिवाइड होता है। किसी दूसरे दुनिया का होगा, यहाँ तो माइनस का मतलब हम लोग माइनस ही मानते हैं, लेकिन रीज़निंग का जो दुनिया है ना, उसमें ये जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट वाला जो दुनिया होता है, उसमें ये माइनस को मानो डिवाइड मान लेता है, ये प्लस को मान लो कि मल्टीप्लिकेशन मान लेता है, ये डिवाइड को मान लो क्या मान लेता है, माइनस मान लेता है, और ये इनटू को क्या मान लेता है, प्लस मान लेता है। तो ये हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। लीजिए, अब चारों के चारों इक्वेशन को आप सॉल्व करते बैठिए और तब आपको पता चलेगा कि कौन सा सही है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या, मतलब इसके अलावा और कोई तरीका है क्या? क्या हम लोग बिना सॉल्व किए इसको चारों को बिना सॉल्व किए क्या हम जान सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा? अगर आपको कोई टेक्निक पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर अब इसको
देखने जा रहे हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला ये क्या है 52 और डिवाइड के जगह लगा दे माइनस, यहाँ पर 4 प्लस के जगह लगा दे इंटू 5, इंटू की जगह लगा दें प्लस, यहाँ 8 और माइनस की जगह लगा दे डिवाइड और यहाँ 2, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लें फटाफट। तो देखो 8 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ है और 4 इंटू 5 कहानी यहाँ है। तो अगर मान लो ये पार्ट आपका नहीं होता तो आप इसको सॉल्व कर लेते ना, और अगर ये पार्ट नहीं होता तो पहले तो ये सॉल्व होता, ठीक है। तो हम लोग दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। दिस इज 52 और 4 बचे 20 और प्लस डिवाइड करेंगे तो 4। अब इसको अगर सॉल्व कर लो तो 52 और 4 56, और 56 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा, क्या ये 36 हो जाएगा? 56 में से 20 गया, नॉट 50, सॉरी, 56 में से 20 गया तो 30, हाँ, 20 गया 36, हाँ ठीक है, प्लस 36। तो देखो सही आ गया, यानी पहला ही सही है, क्योंकि एक ही ऑप्शन पूछा है भाई। तो किस्मत अच्छा था, पहला ही मिल गया सही। अदरवाइज क्या करते, फिर दूसरे वाले को चेक करते, है ना। दूसरे वाले को चेक करते तो क्या होता कि ये बन जाता 43 और इंटू के जगह लगता प्लस और 7 और डिवाइड के जगह लगता माइनस और 5 और प्लस के जगह लगता इंटू और 4 और माइनस के जगह लगता डिवाइड और 8। अब जरा देखो, यहाँ पर डिवाइड है और यहीं पर इंटू है, तो अब साथ में तो नहीं चल सकते। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करते हो यानी 4/8 करते हो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 1/2। 1/2 अगर ये हो जाता है तो ये इंटू हो जाएगा, यानी -5/2, यानी ये 43 प्लस 7 और -5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं। 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 4 और 1 5, 50 -5/2 और 50 दूना 100, 100 में से 5 गया तो 95/2। क्या ये आंसर है ऐसा? बिल्कुल नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आ जाओ थर्ड नंबर को चेक करते हैं। वैसे हमारा आंसर आ चुका है, ये सही है, फिर भी, है ना। आप आगे बढ़ना चाहो तो आप आगे बढ़ जाना, पर फिर भी इन दो को भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। इस तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देखो 36 है, इंटू की जगह क्या लिखना है जी, 4, 4 के बाद लिखना है माइनस, माइनस में देखो तो क्या है डिवाइड, डिवाइड में क्या है 12, प्लस में क्या है इंटू 5, डिवाइड में क्या है माइनस, यहाँ आ जाएगा 3। कुछ छूटा तो नहीं, बताओ कुछ छूटा तो नहीं। अब इसको क्या करें, देखो डिवाइड है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 4/12 होगा, 4/12 होगा, यानी 4 3 जा 12 होगा, यानी 1/3 होगा। 1/3 को इंटू 5 करो तो 5/3 होगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, है ना, इतना लिखने का ये नहीं होता, जल्दी जल्दी दिमाग में आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, प्लस था तो प्लस लग गया, और 12 4 1/3 1/3 और इंटू 5 5/3, तो प्लस 5/3 और -3। अब क्या करें, अब क्या करें, तो सबसे सिंपल तरीका है एलसीएम ले लीजिए। 3 6 का 18, 3 तिया 9 और 1 10 कर दीजिए, प्लस 5 लग जाएगा, -9 लग जाएगा। अब ये -9 है, ये +5 है, या तो आप इसको -4 करके इसके साथ कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे हम लोग के लिए आसान है कि हम इसको सॉल्व कर लें। ये -4 हो जाता है, और -4 को जब इससे माइनस कर लेंगे तो 104 हो जाएगा, तो 104/3 करेंगे, समथिंग पॉइंट में आएगा, यानी ये भी इसके साथ सूटेबल नहीं है, गलत है ये। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं, मतलब फोर्थ वाले को चेक करते हैं, ठीक है। देखो फोर्थ में क्या है, 36 माइनस के जगह पे डिवाइड, 12 इंटू के जगह पर प्लस 6, डिवाइड के जगह पर -3, प्लस के जगह पर इंटू कितना 4, ठीक है। देखो 12 तिया 36, यहाँ 3 लगा दो, प्लस 6 -3 चौके 12 कर दो, तो 6 और 3 9 कर दें इसको, क्योंकि देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस और ये माइनस। तो एक तरीका और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व कर रहे थे, तो जितना प्लस वाला है
क्वेश्चन 1 जब सॉल्व कर रहे थे अभी तुरंत, तब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक तरीका ये भी होता है कि सारे प्लस वाले को आप एक साथ ऐड कर लो, सारे माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो, तो सारे प्लस वाले का एक नंबर मिल जाएगा प्लस में और सारे माइनस वाले का भी एक नंबर मिल जाएगा माइनस में। अब उन दोनों को आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर 2 प्लस में है तो 6 3 9 माइनस 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा -3। तो क्या ये ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है? तो देखो हम लोगों ने इस सबको सॉल्व कर लिया, देख लिया, कुछ आपको अगर डाउट रहा होगा तो वो भी यहाँ क्लियर हो गया आपको, है ना? वैसे हम लोगों का आंसर आ चुका था। दिस इक्वेशन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 क्या है? विच वन ऑफ द 4 इंटरचेंजेस इन साइंस एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? ओहो! देखो, देखो क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया है 3 + 5 - 2 = 4। अब यहाँ देखो 5 और 3 8, 8 में से 2 गया तो 6, यानी ये गलत है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलएचएस कहलाता है और ये आरएचएस कहलाता है, ठीक है? एलएचएस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब हो गया राइट हैंड साइड। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होना चाहिए। एलएचएस को सॉल्व किए 6 आया, आरएचएस जो है 4 है, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब इक्वेशन सही नहीं है। अब कह रहा है कि इंटरचेंजेस इन साइंस एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अब आपको प्लस और माइनस आपस में चेंज करो और ये नंबर 2 और 3 को आप आपस में चेंज करो, है ना? और इस 4 के बराबर लाओ, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि 2 को आप प्लस कर रहे हो और 3 को माइनस कर रहे हो। यहाँ जो 3 प्लस में है, 2 माइनस में है। आप 2 को प्लस कर दो और 3 को माइनस कर दो, तब क्या 4 आ जाएगा? अगर 4 आ जाएगा तो ये आपका आंसर सही। फिर 2 को प्लस कर दो और 5 को माइनस कर दो। 5 जो प्लस में है, 5 को माइनस कर दो, तो क्या ये आपका आ जाएगा? बात को देखो, ऑप्शन नंबर ए के कारण इक्वेशन क्या बन जाएगा कि 3 हो जा रहा है माइनस, यानी ये हो जाएगा -3 + 5 और -2 हो जाएगा +2 बराबर 4। क्या ये ऐसा होगा? देखने की विषय है, देखने का विषय है। बी जो है उसमें क्या कह रहा है कि 2 को प्लस कर दो और 5 को माइनस कर दो, मतलब 3 - 5 और +2, क्या ये 4 होगा? ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है कि 3 को आप प्लस कर दो जो ऑलरेडी है और 5 को माइनस कर दो, यानी -5 और 2 को एज सच ही रहने दो, तो क्या ये होगा? और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज है। मतलब इन सब के अलावा भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो देखो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा? 5 और 2 7 और 7 में से 3 गया तो 4, बात बिल्कुल सही है। 3 और 2 5 और 5 में से 5 गया तो 0, इसका आंसर आ जाएगा 0, तो ये गलत हो गया क्योंकि 0 = 4, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। वी हैव टू प्रूव एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, राइट? नाउ दिस इज -7, -7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -4, एंड -4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट अरेंजमेंट क्या है? हमारा करेक्ट करेक्ट अरेंजमेंट जो है वो ये है। क्लियर? देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है और कितना आसान है ना? इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, चलिए। प्लस का मतलब कहता है कि डिवाइड होता है, इनटू का मतलब कहता है कि प्लस होता है, डिवाइड का मतलब कहता है कि माइनस होता है और माइनस का मतलब कहता है कि इनटू होता है। बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए कि 16 + 4 × 8 डिवाइडेड बाई 15 - 2 बराबर क्या होगा? ठीक है? तो 16 का 16 प्लस की जगह आप बैठा दीजिए डिवाइड, है ना? प्लस इनटू की जगह बैठा दीजिए +8 और डिवाइड की जगह बैठा दीजिए -15 और माइनस की जगह बैठा दीजिए इनटू 2, है ना? नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर इनटू है, ठीक है? यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर इनटू है, तो हम लोग क्या कर दें? 4 चौके 16 + 8 - 15 दूना 30। आई बात समझ? अगर मान लो, अब यहाँ पर मेरे एक दिमाग में बात आ गई, आपको बताते हैं, ठीक है? मान लो यहीं पर
ये होता 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 माइनस 15 और इंटू -2 ऐसा होता। तब क्या करते, इसको तो हम लोग 4 कर देते, प्लस 8 हो जाता। अब देखो ये -15 है और ये -2 है, तो माइनस का माइनस से जब इंटू होता है तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखो, हम लोगों ने लोअर क्लास में इस चीज़ को पढ़ा है, आपने पढ़ा है इस चीज़ को, है ना? भूलना बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है? क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, ठीक है? यानी प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, देन माइनस इंटू प्लस एंड माइनस इंटू माइनस। तो क्या होता है? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है? तो ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखो किसका है? माइनस और माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस 15 दूना 30। क्लियर? ठीक है? तो खैर हम लोग का तो क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोग आते हैं, ये एक एक्स्ट्रा था, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है वो हो गया -30। अब क्या करें? क्या इसको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 30 का साइन माइनस है, 8 का साइन प्लस है, 4 का साइन प्लस है। तो ये 8 और 4 हो जाएगा 12 माइनस 30 और ये हो जाएगा माइनस क्या? 10 में से 2 गया 8, 2 में से गया 1, -18। लेकिन -18 तो यहाँ दिया ही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे इसने उलझाया है। आप देखोगे कि भाई -18 तो हमारा आ गया, है ना? कहीं गलत तो नहीं हुआ? आप एक बार फिर से चेक करोगे, थोड़ा-सा समय जाएगा, चलो कोई बात नहीं। फिर आप आओगे बोलोगे नहीं हमारा तो बिल्कुल सब सही किया है यार, -18 है, ऑप्शन में तो +18 दिया है। हो सकता है हम ही गलत किए होंगे, क्योंकि अभी आपको और भी क्वेश्चन बनाना है ना? आप जल्दी में हो, तो आपको लगा होगा कि ये हो सकता है ये माइनस देना छोड़ दिया हो सकता है हमने कहीं मिस्टेक कर दिया साइन का, अब कौन बार-बार देखे, फिर से समय चल जाएगा। तो चलो इसी को टिक कर देते हैं। आप हो सकता है 18 को टिक कर दोगे, है ना? आप माइनस देखोगे नहीं। कभी ये भी हो सकता है कि -18 आया और यहाँ आपने 18 देखा, दिमाग से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपका स्किप कर गया क्या कि यहाँ माइनस था और आपने क्या किया? +18 को ही टिक करके आप आ गए, ठीक है? यानी क्वेश्चन बनाने वाले ने जब ऑप्शन दिया तो स्टूडेंट के साथ वो खेल गया। हुँ? वो फँसाने के लिए ऐसा दे दिया है और जो ध्यान से नहीं देखा वो इसमें उलझ गया भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज़। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज़, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहा हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ इनटू मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस। चलिए लिख लेते हैं। इनटू का मतलब क्या है? माइनस, माइनस का मतलब क्या है? प्लस, प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड और डिवाइड का मतलब क्या है? इनटू। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बार-बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा-सा समय बचेगा। माइनस का मतलब हो गया +4 इंटू का मतलब हो गया -10 प्लस का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड का मतलब हो गया इंटू 3, ठीक है? अब देखो डिवाइड यहाँ है, इंटू यहाँ है, तो आप 2 3 जा 6 मत कर देना भाई। हमेशा याद रखो बॉडमास, बॉडमस, बॉडमास, ठीक है? यानी सबसे पहले डिवीज़न, ठीक है? बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो पहले डिवीज़न करो, तो क्या हो जाएगा? अब इसको बनाने का एक और तरीका आपको बताऊँगा। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे इसे और ये क्वेश्चन ऐसा आया, इसके जैसा आया, तो हम लोग थोड़ा-सा तेज़ी तरीके से कैसे करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ हम लोग इसको बना लेते हैं। तो ये हो गया 15 प्लस 4 और देखो -10 है और डिवाइडेड बाय 2 है, तो यानी बाई 2 यहाँ आ जाएगा, 2 5 या 10 होगा, यानी -5 हो जाएगा और -5 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है? अगर आप इतना विज़ुअलाइज़ कर पा रहे हो, तो आप यहाँ -5 जैसे ही देखें तो -5 इंटू 3 यानी 15 यानी -15 आप यहाँ -15 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 4 माइनस 15 है ना?
क्योंकि ऐसे छोटे-छोटे स्टेप में चलेंगे तो ये तो क्लास 9th 10th 7th के स्टूडेंट 8 के स्टूडेंट का काम है। अपन लोग कहाँ हैं? अपन लोगों ने एमएससी कर लिया ना, एमएससी कंप्लीट हो गया, है ना? हम लोग यूजीसी नेट का यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है? तो कहाँ तो 3 साल का ग्रेजुएशन हो गया, 2 साल का मास्टर हो गया, ठीक है? और इन चीज़ों को हम लोगों ने क्लास 7 और 8 में सीखा है, ठीक है? हाँ, चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं रही इसलिए हो सकता है भूल गए होंगे, तो इसलिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके स्पीड अपना इस बढ़ा लेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 15 और 4 कितना? 19, 19 और ये हो जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ ए है, ये हमारा आ गया। लेकिन फास्ट तरीका क्या है वो देखो। अपने को इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए कि पहला डिवाइड देखो यहाँ है और इनटू भी इसके अगल-बगल में है, माइनस यहाँ हो रहा है, प्लस यहाँ हो रहा है। तो 15 और 4 कर दो आप 5 4 9 19 क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। फटाक से इसको आप सॉल्व कर लो। क्योंकि ये सॉल्व करो ना करो इसके सॉल्व में अभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ये होगा तो इसके साथ एडिशन होना ही होना है। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, होना ही होना है, ठीक है? तो 19 हो गया। यहाँ लगा दो बहुत बढ़िया से माइनस, क्यों? क्योंकि इनटू में भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ का रिज़ल्ट जो भी होगा प्लस में आएगा और प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है। माइनस लगा दो। तुरंत विजुअलाइज करो 10/2 मतलब 5 और 5 3 जा 15 कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ये आ जाता है 4 दैट्स इट ठीक है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो रिटन नहीं है ना कि स्टेप मार्किंग होगा ठीक है तो इसलिए इस तरह से अगर बनाने लग गए तब तो समय निकल जाएगा, है ना? अपने को क्या करना है स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए ये तो समझाने के लिए है आप लोगों को और ये एग्ज़ाम में बनाने के लिए है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन है, नए वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता चलें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड ए का मतलब क्या होता है डिवाइड बी का मतलब क्या होता है हम लोग बचपन में पढ़े थे ना ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय लेकिन जब यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं रीजनिंग में और वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो ए का मतलब डिवाइड बी का मतलब इनटू सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है तब यहाँ हमसे पूछा जाता है कि इसका वैल्यू क्या होगा ये यहाँ ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ करते हैं 15 ए का मतलब डिवाइड 3 सी का मतलब प्लस 9 बी का मतलब इनटू 3 और डी का मतलब -5 एक बार आप चेक कर लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब है कहीं कोई छूटा नहीं है ना जैसे बस में जाते हैं, है ना? तो कहीं पर खाना खाने रुकते हैं तो काउंट कर लेते हैं ना कि बस में हमारे 50 लोग चल रहे थे, तो सबका फिर गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 हाँ, 50 लोग हैं भाई सब आ गए चलो अब बस आगे बढ़ाओ, ठीक है? वैसे ही काउंट कर लो कि सब आपने यहाँ लिख लिया तो नहीं, कोई छूट तो नहीं गया? कन्फर्म हो अब आप आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर स्मार्ट तरीका क्या है? डिवाइड यहाँ है, मल्टिप्लिकेशन यहाँ है, यहाँ तो माइनस होगा, माइनस मतलब सबसे लास्ट और फिर ये प्लस है यानी इसका कहानी होगा, इसका कहानी होगा, दोनों ऐड होगा, इसके साथ माइनस होगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15 5 आएगा दिमाग में रखो और 9 तिया 27 आएगा दिमाग में रखो और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो 5 तिया 15 5 और 9 तिया 27 27 और 5 कितना होता है? 7 5 12 यानी 32 ठीक है? तो ये 32 और ये -5 कितना हो जाएगा? 32 में से 2 गया तो 30 और 3 और हटा दो मतलब 27 बताओ क्या क्लियर हुआ? अदरवाइज़ आप क्या करोगे? आप करोगे 15 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 5 5 प्लस 9 तिया 27 27 में से 5 और 5 यहाँ हटा दोगे क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में आपका 27 आ गया।
ठीक है? ये तो हट गया, माइनस हो गया इसलिए जल्दी आ गया, अदरवाइज़ ये आपका लेंदी हो जाता, ये आपको शॉर्ट तरीका है। ख़ैर कोई नहीं, आपको दोनों में जो अच्छा लग रहा है, आप उस तरीके को फ़ॉलो करो। बात है समय कम लगे और आंसर सही आए। अगर इस तरह से समय कम लग रहा है लेकिन मेरा आंसर गलत आ जाए तो क्या फ़ायदा है ना? थोड़ा 2-5 सेकंड ज़्यादा लगे पर इसमें हमारा कॉन्फिडेंस है और हम लोग इसमें सही आंसर ला पा रहे हैं इस तरीके से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्या कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द 4 इंटरचेंजेस इन साइंस एंड नंबर्स, साइन में और नंबर में हम क्या इंटरचेंज करेंगे? इक्वेशन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है? तो देखो 3 को मल्टीप्लाई में ले लो और 7 को डिवाइड में ले लो। है ना? मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7। अच्छी बात है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये ट्विस्ट किया है बट कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा दिया है कि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, है ना? लेकिन अपने को कंफ्यूज होना नहीं है। देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द 4 इंटरचेंजेस इन साइंस एंड नंबर्स, साइन और नंबर का इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है? इसका वो उसका ये, इनटू और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करो। मतलब जहां इनटू है वहां डिवाइड कर दो, जहां डिवाइड है वहां इनटू कर दो। 3 और 7 को आपस में इंटरचेंज करो। मतलब जहां 3 है वहां 7 कर दो, जहां 7 है वहां 3 कर दो। तो ए के अकॉर्डिंगली हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, जहाँ 3 है वहाँ 7 करना है, तो यहाँ 7 कर दो, जहाँ इनटू है वहाँ डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो। 15 को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, क्वेश्चन में यही कहा है तो क्या करें, डिवाइड को इनटू कर दो, 7 को 3 कर दो। अब देखो क्या ये 35 देता है क्या? नंबर 2 सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या है कि इनटू और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करना है और 15 और 7 को करना है। मतलब 3 अपने जगह पर है, इनटू हमारा डिवाइड हो गया, 15 जो है वो 7 बन जाएगा, डिवाइड हमारा इनटू बन जाएगा और 7 हमारा 15 बन जाएगा। बताओ क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 9 हमें समझ में आ रहा है या हमें समझ में आ गया। ठीक है? अब देखो 3 और 15 को आपस में चेंज करना है, यानी जहाँ 3 है वहाँ 15 हो जाएगा, जहाँ इनटू है वहाँ डिवाइड हो जाएगा। जहाँ 15 है वहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ डिवाइड है वहाँ पर इनटू हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो क्या ये 35 देगा या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ दीज होगा? तो एक बार देख लें। देखो 7 डिवाइडेड बाय 15 अगर होता है तो 7 डिवाइडेड बाय 15 चला जाएगा, है ना? तो यानी यहाँ पर इनटू 3 करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, या 7/5 आ जाएगा। ये तो कहानी ही नहीं है, हटा दो। अब 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 15 है। हुँ? इसका मतलब क्या हो गया कि 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 15, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। क्यों? ना तो कटने वाला है और 15 तिया 45 हो जाएगा तो भी 7 के टेबल में नहीं आता है। तो ना ऊपर कट रहा था, ना इससे कट रहा था, तो ये तो 35 पूरा नंबर आएगा भी नहीं। सी को देख लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 5 जा 15 और 5 सत्ते 35। यही आंसर सही है। क्या किया हमने? 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, तो 3 5 जा 15 और 5 सत्ते 35। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके मोबाइल स्क्रीन पर या आपके टैबलेट के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ ऐसा। प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स into, into means divide, and divide means plus. Then which of the following equation is not correct? यानी 3 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। अब कौन गलत है ये तो भाई देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका साइन चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनटू वाला क्या है? डिवाइड है 5, माइनस वाला क्या है? इनटू है 2, डिवाइड वाला क्या है? प्लस है 4 और प्लस वाला क्या है? माइनस है 6। बी देख लो।
7 माइनस क्या है, इंटू है 15, इंटू क्या है, डिवाइड है 3, प्लस क्या है, माइनस है 6, डिवाइड क्या है, प्लस है कितना, 4। सी देख लो, 12 इंटू क्या हो गया, डिवाइड 4, प्लस क्या हो गया, -5, डिवाइड क्या हो गया, +9, माइनस क्या हो गया, इंटू 2। बहुत अच्छा। अब लास्ट डी क्या है, 14, 14 है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है इसमें, कोई बात नहीं। अरे भाई, हाँ चलो, 14 डिवाइड हो जाता है +7, माइनस हो जाता है इन +7 माइनस हो जाता है इंटू 5, प्लस हो जाता है -10 और इंटू हो जाता है डिवाइड 2। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, 10 डिवाइडेड बाई 5 है यानी 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2। ये तो यही सही है। हाँ तो 3 सही है, एक गलत है ना, ये सही हो गया। चलो आगे देखो, 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 यानी 15 को पहले 3 से भागा करो, तो 3 पचे 15 और 5 सत्ते 35, 35 में से आप 6 हटा दो या 35 में से आप 4 जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि 35 भी प्लस में है, +4 भी प्लस में, तो 35 + 4 कर लो, या फिर 35 -6 + 4 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा, 35 - 2 कितना देगा आपको, 33। आई बात समझ में? जैसे करना है, 35 में से आप 6 हटा दो, तो 35 में से आप 6 हटाओगे तो 29 बचेगा, 29 + 4 करोगे तो 33 आएगा। यहाँ 35 है, 35 में से 35 और 4 को ऐड कर दो, 39, 39 से 6 हटा दो, 33, या फिर 35 है आपका, कितना था भाई, 3 5 है, हाँ 35 था, और 35 -6 + 4, तो पहले इसको सॉल्व कर लो दिमाग में ही, 6 में से 4 गया तो 2, माइनस में, और 35 में से 2 गया तो 33। जैसे करना है करो, बस तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ डिवाइड है और यहाँ इंटू है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 में आप -5 कर दो तो -2 मिलेगा, -2 और 9 दूनी 18 प्लस में, -2 और 9 दूनी 18 प्लस में, -2 और 9 दूनी 18 प्लस में, बताओ क्या होगा, -2 + 18, -2 + 18 कितना मिल जाएगा आपको, +16। वेरी गुड, समझे? हम लोगों ने जैसे पहले सॉल्व किया था, एक-एक स्टेप लिख कर के, अब वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सारा दिमाग में कर रहे हो। कहीं पर अगर अटकोगे तो लिख लेना, बस यही बात है, ठीक है? एग्ज़ाम में इतना समय नहीं लगाते, ठीक है? ऊपर से इसमें आप एक-एक, एक-एक लिखने लगोगे तब तो हो गया। तो इस कारण से ही बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बोलते हैं कि बाप रे! एक-एक ठो को सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा, अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए नहीं, 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 इसको बाद में देखेंगे। तो इसको रिव्यू में लगा के छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे। वैसे नहीं करना है, देखो बिल्कुल समय नहीं लगा, तुरंत हो गया, है ना? हाँ, एक चीज़ होगा कि ये सारा इक्वेशन आपको फटाफट लिख लेना होगा, क्योंकि लिखे बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो लिखना तो पड़ेगा ही। अब आ जाओ इसमें, अब देखो ये इंटू है, यहाँ डिवाइड है, जब यहाँ डिवाइड है, यहाँ से चलना शुरू करो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 बचे 35, 35 और 14 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 9 यानी 49। अब यहाँ मेरे को लिखने का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है? और यहाँ 10 और 2 मतलब 5 डिवाइड है, तो ये -5 और ये आ जाएगा -5, तो ये कितना बन जाएगा, 44। लेकिन ये 45 है, तो ये 3 सही है, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। बताओ क्या ये बातें समझ में आई? तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप वीडियो में बने रहें, और उम्मीद है आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, इसको आपने खुद से भी बनाया होगा। कहीं भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को अलग अलग हम लोग सेपरेट
पहले थ्योरी समझ लेंगे शॉर्ट में, कुछ उसके अगर ट्रिक्स हैं तो उस ट्रिक्स को भी उसमें जान लेंगे, और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मैथमेटिकल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन को एक साथ हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराइए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत